जिस तरह से चित्रा माना जा रहा है कि ये दौरा काफी महत्वपूर्ण है, इस दौरे की वजह से या इस दौरे के बाद दोनों देशों के बीच में जो मित्रता है वो और बढ़ेगी, किस आधार पर ये कहा जा रहा है और पीएम मोदी के कार्यक्रम से जुड़ी भी अगर आप जानकारी दर्शकों तक पहुंचा सके। बड़ा कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होना है वो वहीं माया देवी मंदिर है अंदर की तरफ, महामाया मंदिर वहां पर होना है। आपको बताते चले इसके पहले जब मैं नेपाल आई हूं, महामाया मंदिर के बारे में बताना चाहूंगी जहां भगवान बुद्ध का जन्म हुआ है। उस पूरे के पूरे हिस्से को, चूंकि बहुत पुरानी ईंटें हैं, उसको बहुत संजो कर रखा गया है। उसके ऊपर से कांच के बड़े से बॉक्स लगाए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो लोग आते हैं जो बौद्ध धर्म को मानते हैं वो चाहते हैं कि बिल्कुल नजदीक जाकर उस ईंट को छू लिया जाए, सिर झुकाया जाए, वहां पर टीका किया जाए, दीपक जलाया जाए। तो उसे बचाने के लिए, चूंकि विश्व धरोहर में यूनेस्को ने शामिल किया है इस हिस्से को, इसी वजह से दूर से ही लोग दर्शन करते हैं, वहां पर सिक्के चढ़ाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। जो अंदर की तस्वीरें जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा अर्चना, या काफिले की तस्वीरें आने लगी हैं। ये देखिए काफिले की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला यहां पर पहुंच चुका है। ये तस्वीरें आपके सामने है, बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री दूसरी बार शपथ लेने के बाद यहां पर नेपाल पहुंचे हुए हैं और उनका ये दौरा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लैंड करने के बाद सीधे महामाया देवी मंदिर में प्रधानमंत्री वहां पर जाने वाले हैं और आपको बता दें वहां पर पूजा अर्चना तकरीबन आधे घंटे का बड़ा लंबा कार्यक्रम वहां पर रहने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये देखिए ये काफिले की तस्वीरें, और यहाँ पर प्रधानमंत्री इस वाली गाड़ी में है, प्रधानमंत्री जी इस वाली गाड़ी में है, मैं चाहूंगी इधर आए, प्रधानमंत्री जी इस वाली गाड़ी में है, नरेंद्र मोदी इस वाले मैं एक सेकेंड, प्रधानमंत्री जी इस वाली गाड़ी में है, आपको दिखाई दे रहे हैं हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे हैं। बच्चियां कितनी ज्यादा खुश हैं, हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हल्के पीले गेरुए वस्त्र में वो दिखाई दे रहे हैं। बच्चे बहुत खुश हैं, उत्साहित हैं और इस गाड़ी में प्रधानमंत्री इस वक्त आगे की तरफ जाते हुए आधे घंटे का यहाँ पर पूरा का पूरा उनका कार्यक्रम रहने वाला है। और ये कार्यक्रम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, खासतौर से बुद्ध धर्म के अनुयायियों के लिहाज से अगर हम देखें तो ये कार्यक्रम अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। प्रधानमंत्री जा चुके हैं, आधे घंटे का ये कार्यक्रम खुद नेपाल के जो प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा हैं वो प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम में हर समय जब तक नेपाल में उनकी मौजूदगी रहेगी लगातार वो वहां पर बने रहेंगे। और अपने दर्शकों के लिए बता दें कि जब मैंने नेपाल के प्रधानमंत्री देउबा जी से आज सुबह बातचीत की, वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो यहीं पर बिल्कुल पास में है उसका उद्घाटन करने के लिए वहां पर पहुंचे हुए थे। तो अपने सारे कामधाम जो उनके थे उसको सुबह से ही खत्म करने के बाद वो सीधे पहुंचे स्वागत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। और उनकी ओर से भी उम्मीद जताई गई है कि मोदी जी के इस दौरे को लेकर हम काफी ज्यादा उत्साहित हैं, काफी ज्यादा जोश से भरे हुए हैं और यकीनन नेपाल को लेकर हिंदुस्तान किस तरह से आगे बढ़ता है ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सब ने देखा है नेपाल एक छोटा मुल्क जरूर है। दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बता दूं यहाँ पर कि नेपाल से बहुत बड़ी तादाद में आपको बताते चले कि भारत की सेना में यहाँ के जो जवान होते हैं वो शामिल होते हैं जो हिंदुस्तान की रक्षा के लिए कस्में खाते हैं। नेपाल से रोटी और बेटी का रिश्ता है, क्योंकि माता सीता जी यहीं की थी और जब से राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग अयोध्या जाते हैं वहां पर दर्शन पूजन करने के लिए। और बहुत सारे लोग तो भावुक भी हो जाते हैं, क्योंकि वाल्मीकि नगर एक तरफ नेपाल में है तो दूसरी तरफ बिहार के हिस्से को छूता है, जहां से सीता जी का एक अलग रिश्ता वो उनका मायका रहा है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री के अगर इस कार्यक्रम की मैं बात करूं जहां पर वो अंदर जा रहे हैं, मैं बता रही थी अपने दर्शकों को मल्लिका की यहाँ पर जहां पर उनको पूजन अर्चन का कार्यक्रम करना है वहां पर बिल्कुल दूर से ही, चूंकि यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है वो पूरा का पूरा हिस्सा, अंदर जाकर बिल्कुल गेट से एंट्री करेंगे। काफी छोटा सा कंजेस्टेड एरिया है, लेकिन अंदर जाने के बाद फिर बहुत भव्य जगह आपको दिखाई देती है जहां पर बाकायदा विस्तार से इसके बारे में जानकारी दी गई है कि किस तरह से यहाँ पर भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। बुद्ध ने जन्म लिया था नेपाल के लुम्बिनी में। बुद्ध ने अपना राजपाट छोड़ा था हिंदुस्तान के सिद्धार्थ नगर में, जो यहाँ से बिल्कुल सटा हुआ है। सिद्धार्थ नगर का वो पूरा का पूरा जिला, वहां पर भी बौद्ध धर्म का काफी बड़ा प्रभाव देखा जाता है। बुद्ध ने पहली बार ज्ञान की प्राप्ति की थी बिहार के बोधगया में, और बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था वाराणसी के सारनाथ में, और बुद्ध का महापरिनिर्वाण यानी कि मोक्ष की प्राप्ति हुई थी कुशीनगर में, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो बुद्ध को लेकर, भगवान बुद्ध को लेकर हिंदुस्तान और नेपाल एक दूसरे के
के साथ किस तरह से कनेक्ट है ये बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज देखिए यहाँ पर आधे घंटे का पूरा कार्यक्रम होना है, पूजा पाठ यहाँ पर करेंगे, दीपक जलाएंगे। वहां पर एक तालाब है जिसकी बहुत ज्यादा मान्यता है, वहां के पूरे चक्कर लगाते हुए यानी कि जो परिक्रमा कहा जाता है, परिक्रमा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बोधि वृक्ष 2014 में जो उनकी ओर से ही यहाँ पर लगाया गया था, आपको बता दें वहां पर आज वो जल अर्पण करते हुए नजर आएंगे। वहीं पर कई बड़े बड़े बोधि के वृक्ष है, तो हो सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी वृक्ष के नीचे आपको बैठे हुए भी तस्वीरों में दिखाई दे जाएं। तो ये लंबा चौड़ा उनका बहुत ज्यादा कार्यक्रम होने वाला है। और इसके बाद देखिए यहाँ पर तो पूजा अर्चना, क्योंकि सांस्कृतिक तौर पर पारंपरिक तौर पर हिंदुस्तान और नेपाल एक दूसरे के बहुत करीब हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो साझी विरासत जिसको लेकर हम दोनों देश आगे बढ़ते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर दूसरे महत्वपूर्ण पनबिजली परियोजना, उसको लेकर हिंदुस्तान ने बहुत बड़ी तादाद में नेपाल में निवेश करके रखा हुआ है, तो उसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर बातचीत करेंगे। द्विपक्षीय यहाँ पर टॉक आपस में दोनों ही देशों के मुल्कों के प्रधानमंत्री के बीच होगी। और जो सबसे बड़ी बात आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ आना, देखिए पड़ोसी मुल्क चीन में है। नेपाल जो है वो एक ऐसा प्यारा सा खूबसूरत छोटा सा देश है जो भारत और चीन के बिल्कुल बीच में है। तो चीन की भी नजर नरेंद्र मोदी के इस दौरे पर है, क्योंकि चीन श्रीलंका में उसने क्या किया हम सब ने देखा कि किस तरह से गृह युद्ध के हालात से इस वक्त झेलता हुआ श्रीलंका उसे उभरने की कोशिश में तो लगा हुआ है, लेकिन वहां पर काफी ज्यादा मुश्किलें आ रही हैं, क्योंकि बहुत बड़ा कर्ज भी चीन की ओर से वहां पर दिया गया है। और स्थिति कितनी नाजुक है श्रीलंका की ये बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन श्रीलंका की मदद के लिए हिंदुस्तान ने कैसे अपने हाथ आगे बढ़ाए, श्रीलंका इस बात को भी स्वीकार करता है और हम पूरी दुनिया ने इस बात को देखा है। नेपाल को लेकर हमारे एक अलग सेंटिमेंट है, एक भावनात्मक रिश्ता है नेपाल के साथ। और जब जब यहाँ पर हिंदुस्तान का कोई भी प्रधानमंत्री आता है, नरेंद्र मोदी तो प्रधानमंत्री बनने के बाद बीते 8 सालों की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 5वीं बार पहुंच रहे हैं, तब तक चीन को ये बात बहुत ज्यादा चुभ जाती है। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक एक दौरे पर नेपाल में जब रहते हैं वो, तो उनके एक एक दौरे पर नजर बनी रहती है कि ऐसा ना हो कि चीन की स्थिति यहाँ पर कमजोर करने की कोशिश की जाए। भारत को लेकर हम सब जानते हैं कि चीन की किस तरह की मानसिकता रही है, तो उसकी नजर बहुत ज्यादा पैनी रहती है, खासतौर से प्रधानमंत्री का यहाँ पर जब दौरा होता है। लेकिन अभी अंदर का यकीनन चित्रा ये दौरा कई मायनों में खास है। और जैसा कि आप भी लगातार बता रही हैं, हमारे पड़ोसी देश नेपाल के साथ हमारे रिश्तों का, मित्रता का एक लंबा इतिहास है। लेकिन क्योंकि आज वो नेपाल में मौजूद है और आपके पीछे हम बहुत से छात्र देख रहे हैं, उनके हाथों में दोनों देशों के झंडे नजर आ रहे हैं, हम जानना चाहेंगे किस तरह की भावनाएं हैं, किस तरह के सेंटिमेंट्स है वहां के लोगों में भारत के प्रति और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति। मैं इन बच्चों से ही बातचीत कर लेती हूँ। वैसे मैं अपने दर्शकों को जानकारी दे दूं और हमारे दर्शक उसको सुन भी सकते हैं, अगर वो बातचीत जो नेपाल के आम लोगों से मैंने बातचीत की है उसको हमारे दर्शकों तक पहुंचाया जाए तो नेपाल के लोगों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बहुत ज्यादा है। यहाँ के लोगों को लगता है, चूंकि उनकी जुबानी वो पूरी कहानी कैमरे में कैद हुई है, तो वो चीजें हम दिखाएंगे भी अपने दर्शकों को। आपको बताते चले कि लोगों को ऐसा लगता है कि जिस तरह से हिंदुस्तान को लेकर वो आगे बढ़ते हैं, पूरे विश्व में जिस जिस मुल्क में नरेंद्र मोदी जानते हैं वहां पर उनका जिस तरह से भव्य तरीके से स्वागत किया जाता है, इंडिया का अपना जो इंटरनेशनली स्ट्रांग स्टैंड रहता है, खासतौर से रूस और यूक्रेन के मुद्दे पर हमने देखा, तो ये चीजें नेपाल के लोगों को भी बहुत ज्यादा आकर्षित करती हैं। एक सशक्त पीएम के रूप में नेपाल के लोग नरेंद्र मोदी को पाते हैं। यहाँ पर एक बच्चे को भी मैंने सुना और आपको बता दें बहुत सारे जो बड़े लोग थे उनसे भी मेरी बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जिस तरह के सशक्त नेता हैं, उनको उम्मीद है कि यहाँ पर भी उस तरह का सशक्त नेतृत्व पैदा हो